नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूं तो राहुल गांधी की जो यात्रा है वो अपने गंतव्य की तरफ पहुंच चुकी है। अब उससे उनका मंतव्य पूरा होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो उनकी यात्रा रही, जो तकरीबन 3,500 किलोमीटर है, वो आने वाले दिनों में पूरी हो जाएगी और उसके बाद वो एक और यात्रा शुरू होगी कांग्रेस की। अब उसकी अगुवाई कौन करेगा ये एक अलग विषय है। लेकिन वो जो यात्रा होगी वो कहा जा रहा है कि 26 जनवरी से शुरू होगी और पश्चिम से, जो गुजरात से, और वो असम तक जाएगी और संभवतः मार्च वार्च में वो खत्म हो जाएगी, मार्च के अंत तक। अब ये जो चाहे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जमीन नापने की यात्रा रही हो या अब जो आने वाले दिनों में जमीन मापने की यात्रा होगी कांग्रेस की, उसका लबोलुआब तो यही है कि साहब कांग्रेस की जमीन वापस आ जाए और कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में उभरे और उससे भाजपा को सत्ता से बेदखल कर दिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जो यात्राएं कांग्रेस की चल रही हैं, ये ऐसा लगता है कि ये भाजपा को मजबूत कर रही हैं। और उससे एक चीज और भी ये संकेत मिलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 की तुलना में 2024 के आम चुनाव में भाजपा और ज्यादा सीटें लेकर ना आ जाए। अब ये बात चौंकाएगी भी कि क्या आप बात कर रहे हैं। और जब इसमें ये बात कर रहे हैं तो जो चीजें नहीं जोड़ी जा रही हैं उसको पहले बता दे रहा हूं। जो भाजपा की अपनी अपनी योजना है, अपना मिशन है, उस सब की हम बात कर ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा के भरोसे ही अगर भाजपा बैठ जाए कि कांग्रेस चला रही है तो अच्छा है, तो भी भाजपा एक अच्छी और मजबूत स्थिति में 2024 में खड़ी रहेगी। कारण, सबसे बड़ी बात है कारण, चूंकि साहब राहुल गांधी टहल रहे हैं और उनकी यात्रा में एक हुजूम आ रहा है और उस हुजूम से एक संकेत जा रहा है, वो ये कि अब तो जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनकी कुर्सी हिलने वाली है। तो और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब भाजपा मजबूत हो रही है, तो इसके दो तीन कारण है जो आपको मैं बताता हूं। देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो कांग्रेस जैसे जैसे मजबूत हो रही है वो भाजपा के पक्ष में जा रहा है। क्योंकि भाजपा भले ही नारा देती हो कांग्रेस मुक्त भारत का, लेकिन वह भी ये चाहती है कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में रहे और जब लोकसभा का चुनाव हो तो कांग्रेस उसके मुकाबिल रहे, नहीं तो उसे क्षेत्रीय दलों से लड़ना होगा। और जब क्षेत्रीय दलों के मुकाबिल भाजपा होगी तब उसके लिए समस्या बड़ी होगी। और इसका प्रमाण जो है वो पश्चिम बंगाल है, इसका प्रमाण उड़ीसा है, इसका प्रमाण तमिलनाडु है, इसका प्रमाण आंध्र प्रदेश है, इसका प्रमाण तेलंगाना है। ये ऐसे इलाके हैं जहां पर क्षेत्रीय दल बहुत मजबूत स्थिति में है। और जहां क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है वहां पर आइडेंटिटी आ जाती है, वहां पर क्षेत्रीयता आ जाती है, और ये तमाम चीजें जब एक साथ मिल जाती हैं तो भाजपा पिछड़ जाती है। फिर वो चाहे विधानसभा का चुनाव हो और चाहे लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन जब मुकाबिल कांग्रेस होती है तो ऐसी परिस्थितियां नहीं बनती। जैसे आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, जैसे आप राजस्थान ले लीजिए, जैसे आप गुजरात ले लीजिए, जैसे आप उत्तराखंड ले लीजिए, जैसे आप हिमाचल प्रदेश ले लीजिए। भले ही हिमाचल प्रदेश में भाजपा हारी हो, लेकिन आप हार का मार्जिन देखिए, और पश्चिम बंगाल में हार का मार्जिन देखिए, तमिलनाडु में तो है ही नहीं है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में तो पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा भी ये चाहती है कि क्षेत्रीय दलों की बजाय कांग्रेस से मुकाबला हो, तो कांग्रेस को इस मैदान में हरा पाना ज्यादा सहज होता है। क्योंकि कांग्रेस के पास अपना एक बैगेज, जो बैगेज काफी पुराना है, 5 दशक पुराना बैगेज है, उसके सहारे भाजपा बैतरणी पार कर लेती है। सो उसकी ये कोशिश होती है। और अगर कांग्रेस लुंज-पुंज रहती, सोई हुई रहती, तो फिर क्या होता। तो ये जितने हमने आपको स्टेट बताए वहां तो मुकाबिल क्षेत्रीय दल होते। अब अभी आप उसमें एक बिहार भी जोड़ लीजिए। बिहार में भी अगर महागठबंधन की बजाय भाजपा बनाम कांग्रेस हो तो स्थिति बड़ी मुफीद होगी।
और आप उत्तर प्रदेश लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब ये कांग्रेस लोनी, बागपत, शामली, कैराना होकर पानीपत में घुसी तो इससे भाजपा का नुकसान नहीं हुआ, दरअसल इससे नुकसान हो गया समाजवादी पार्टी का। क्यों? क्योंकि उनका जो अपना आधार है एम और वाई, उसमें अगर आप मुस्लिम समाज की बात करें तो उस वहां पर एक अलग तरीके का मंथन चल रहा है, और उस मंथन में अब समाजवादी पार्टी से उनका मोह खत्म हो गया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो लोकसभा के चुनाव में चले जाएं भाजपा कांग्रेस के साथ, और अगर वो कांग्रेस के साथ चले गए तो समाजवादी पार्टी का क्या होगा? एक दूसरा, उनके कांग्रेस में जाने की वजह से जो समाजवादी पार्टी के पास एक मुश्त वोट आता वो बिखर जाएगा, इधर यादव हो गए और उधर मुस्लिम हो गए, काम तो खत्म हो गया। अब आप विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ लीजिए, लोकसभा का चुनाव जब लड़िएगा तो आपका जो मतदाता है, जो आपका कोर है, वो तो छिटक गया, और उस छिटकने के साथ ही साथ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो भी छिटकेगा, क्योंकि तब यहां पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, यहां पर कांग्रेस लड़ेगी जो पहले से ज्यादा मजबूत होगी, और यहां पर बसपा लड़ेगी। और अगर बसपा को आप हटा भी दें, क्योंकि उस पर तो आरोप लगता है कि साहब वो तो भाजपा का समर्थन करती है, या ये भी कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेगी, ये तमाम परिस्थितियां होने के बाद में भी यहां पर 3 से 4 फ्रंट खुलेंगे उत्तर प्रदेश में, तो वो 4 फ्रंट में एक मजबूत फ्रंट कांग्रेस भी होगी, तो ऐसी स्थिति में बड़ा सहज हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये जो राहुल गांधी बाकायदे टहल रहे हैं, उनका टहलना भाजपा के लिए ज्यादा बेहतर है बजाय नीतीश कुमार के, क्योंकि नीतीश कुमार अगर टहल रहे हैं तो नीतीश कुमार क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं, और उन क्षेत्रीय दलों के जरिए वो एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस गठबंधन का समर्थन जो है वो कांग्रेस करे। तो उस स्थिति में क्या होगा कि गठबंधन के बीच और कांग्रेस के बीच एक समझौता होगा, जो मतलब अगर कांग्रेस मजबूत नहीं होती है तो क्या होगा कि साहब आप जहां जहां मजबूत है वहां चुनाव लड़ लीजिए। तो आप कहां मजबूत हैं? आप उत्तराखंड में चुनाव लड़ लीजिए, मतलब कांग्रेस। आप जो है हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ लीजिए, आप मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ लीजिए, आप राजस्थान में चुनाव लड़ लीजिए, आप गुजरात में चुनाव लड़ लीजिए। और बिहार में कौन चुनाव लड़ेगा? गठबंधन चुनाव लड़ेगा। वहां कांग्रेस को आप ये समझिए कि दूसरे तीसरे दर्जे की पार्टी बनकर रहना पड़ेगा, या वहां कांग्रेस को सीट भी ना दी जाए। आप उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीट ही ना दी जाए। तो ये जिस जो नीतीश कुमार टहल रहे हैं, उस टहलने के से जो गठबंधन बनेगा वो दरअसल भाजपा के लिहाज से ज्यादा संकट खड़ा कर सकता है, क्योंकि तब इन 5-6 राज्यों में कांग्रेस रहेगी और बाकी जगह वो क्षेत्रीय दल लड़ेंगे जो अपने अपने इलाके में मजबूत है। मसलन तेलंगाना में केसीआर लड़ेंगे, तमिलनाडु में डीएमके ही लड़ेगी। तो और आप चले जाइए पश्चिम बंगाल को, हालांकि अभी आप डोल ड्रम में रखिए कि टीएमसी किधर जाती है, लेकिन कुल जमा कहानी यह है कि कांग्रेस मजबूत होगी तो कांग्रेस अपनी हिस्सेदारी चाहेगी कि साहब हमने तो इतना हम चले हैं और इसकी वजह से ये माहौल बना है, तो अब हम बिहार में अगर लड़ रहे हैं तो 40 सीट है तो हमको भी 15 सीट चाहिए, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो इस तरह की बार्गेनिंग होगी और उस बार्गेनिंग में रसाकस्सी होगी, और उस रसाकस्सी से वो जो गठबंधन है, एक तो वो उस तरह से मैच्योर नहीं हो पाएगा, एक, और दूसरा कांग्रेस हर जगह चुनाव लड़ने की कवायद में रहेगी, और इससे जो पूरा चुनाव है वो भाजपा बनाम कांग्रेस होगा। और इस लिहाज से भाजपा कोई भी तैयारी ना करे तो भी ये कांग्रेस की जो यात्रा है वो उसकी बेहतरनी पार करा देगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।